जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आरएस अग्रवाल की तीसरी क्लास के साथ मैं आपके साथ उपस्थित हूं। आरएस अग्रवाल के सारे क्वेश्चन मैं आपको लाइन से लगा रहा हूं और इसके बाद मैं आपको डाउट क्लास के रूप में जो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। बिना समय खराब हुए चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को। सवाल ये दो वास्तविक संख्याएं हैं और यहाँ लिखा है उन दोनों का गुणा 0 है। a इंटू बी का मान क्या है? 0। देखो, अगर दो संख्याओं का गुणा 0 है तो या तो a 0 या तो b 0 या तो दोनों 0। इन दोनों में अगर एक 0 होगा तो भी मल्टीपल 0 होगा, अगर दोनों 0 होंगे तो भी 0 होगा। और अगर यहाँ पे ये बोला जाए a 0 या b 0 अथवा दोनों 0 तो ये लाइन एकदम सही होगी। चलिए आगे समझिए। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन सी है? तो आपको पता है सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 होती है, लेकिन आभाज्य संख्याओं में जो कहानी बनती है वो क्या बनती है, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। समझना, देखिए बात करते हैं आभाज्य संख्याओं पे। आभाज्य संख्याओं के जो नाम होते हैं इसके नाम बहुत सारे होते हैं। जैसे इसे ऋण संख्या भी कहते हैं, इसे मुख्य संख्या भी कहते हैं, मुख्य संख्या कहते हैं, और इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। परिभाषा क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनके दो फैक्टर हों, ऐसी संख्याएं जिनके दो फैक्टर हों उन्हें हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। एक ना ही भाज्य होता है और ना ही अभाज्य, क्योंकि एक के दो फैक्टर नहीं होते, एक का तो एक ही फैक्टर होता है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं 2, तो 2 क्या है? 2 के फैक्टर होंगे 1, 2 ना, तो 2 यहाँ पे एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। सवाल ये बने ऐसी कितनी संख्याएं जो सम भी हैं और अभाज्य भी हैं? तो आंसर होगा 1। और कौन सी संख्या है? तो आंसर होगा 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जो हम लोग बात करेंगे विषम अभाज्य संख्या, तो आंसर होगा 3। ऐसी संख्याएं जिनके दो फैक्टर हों उन्हें हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। 1 या सम। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, विषम अभाज्य संख्या 3 है। ऐसी कितनी संख्याएं जो सम अभाज्य दोनों हों? तो आंसर 1 है। अब सुनना, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं 15 होती हैं और 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं। ये बात आपको पता होगी। नहीं पता है तो कैसे करेंगे, एक बार ये देखें। जैसे आपने काउंटिंग लिखी, काउंटिंग की बात करते हैं हम लोग, ठीक है? तो थोड़ा समझिएगा, देखिएगा। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। फिर आपने लिखा है ऐसे यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। इसके बाद आपने लिखा है ऐसे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। आपने कुछ यहाँ पे ऐसा लिखा। आपने यहाँ पे देखा यहाँ पे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, तो एक बार थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। आपने यहाँ पे देखा कि 2 एक प्राइम नंबर है, यहाँ पे 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी है, 7 भी है, यहाँ 11 है, 13 है, ठीक है, यहाँ पे 17 है, ये 19 है, ये यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 29 है। सेम ऐसे जितने प्राइम नंबर थे उनको आपने उनके ऊपर लिख लिया। जैसे आपने इसको लिखा तो ये क्या बना? 44, 22, 32, 23, 21। क्या बना? एक बार रिपीट करिएगा सब लोग, जहाँ भी बैठे हो एक बार रिपीट करना। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं का कोड क्या बना? 44, 22, 32, 23, 21। बोलिए 44, 22, 32, 23, 21। ठीक है, तो आपने याद कर लिया होगा। अब ध्यान दीजिए, सुनिए। इसके बाद देखिएगा सवाल जैसे ही बनता है कि 1 से 40 तक आभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो 40 तक काउंटिंग की लाइनें 4 होती हैं। लाइनें 4 होती हैं, तो 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12। तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 12। जैसे बना 1 से 50 तक आभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो 12, 3, 15 हो गया। बोला 60 तक कितनी है, तो 15, 2, 17 हो गया। सेम इसी क्रम में अगर सवाल बनते हैं तो आप लोग कर लोगे। आभाज्य संख्याओं पे और भी सवाल बनते हैं, उन क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे आगे धीमे धीमे हम लोग सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। 1 अंक की सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 होती है। 1 अंक की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या 7 होती है। 2 अंकों की छोटी आभाज्य संख्या 11 होती है। 2 अंकों की बड़ी आभाज्य संख्या 97 होती है। 3 अंकों की छोटी आभाज्य संख्या 101 है। 3 अंकों की बड़ी आभाज्य संख्या 997 है। 4 अंकों की छोटी आभाज्य संख्या 1009 है और 4 अंकों की बड़ी आभाज्य संख्या 9973। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी, इतना आपने लिख लिया होगा। इसके क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं। जैसे सवाल कैसे आता है,
1 से 100 तक सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का अंतर क्या है। सवाल बना 2 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या और 2 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या का अंतर क्या है। अगर आपने दिल्ली पुलिस के पेपर दिए हों तो दिल्ली पुलिस के पेपर में ये क्वेश्चन 2021 से लगा के 2024, जब हर साल वैकेंसी आ रही है और ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है। कभी 1 से 100 तक आता है, कभी 1 से 1000 तक आता है। इस बार भी आया था 5 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं पे क्वेश्चन हमेशा आता रहा है। एक बार समझिएगा, देखिएगा। अब आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनना। ये आपने अभाज्य संख्याओं का थोड़ा सा पॉइंट सीखा और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। दो इस पॉइंट को समझने के बाद आगे हम लोग और बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो आपने क्या सीखा था कि सर कोड बढ़ा था 44, 22, 32, 23, 21, ऐसा आपने पढ़ा। 70 तक लाइनें कितनी होती है, तो आपने कहा 5 लाइनें। 70 तक 7 लाइनें, 2 2 4 2 6 और 1 7। देखो यहाँ तक 15 2 17 2 19। सवाल का आंसर क्या है 19। तो आपको गिनना नहीं पड़ेगा। अगर आपको गिनना भी पड़े तो कैसे गिनना पड़ेगा, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अगर आपको गिनना पड़े तो कैसे गिनना होगा, देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, देखिए कभी भी अभाज्य संख्या आपको गिननी पड़े, तरीका बता रहा हूँ। आपने 1 से 10 तक के प्राइम नंबर लिखे और 2 3 के बाद जितने भी प्राइम नंबर होते हैं 6 के मल्टीपल से या तो 1 कम होते हैं या तो 1 ज़्यादा होते हैं। 2 और 3 के बाद जितने भी प्राइम नंबर होते हैं 6 के मल्टीपल से या तो 1 ज़्यादा होते हैं या तो 1 कम होते हैं। इसी क्रम में बढ़ाते चले जाइए। 5 और 6 कितना 11, 11 और 6 17, 17 और 6 23, 23 और 6 की अगर हम बात करें तो 29, 29 और 6 की बात करें तो 35, 35 और 6 की बात करें तो 35 और 6 आपका कितना हो गया 41, 41 और 6 की बात करें तो कितना होगा 47, 47 और 6 की बात करें कितना होगा 53, 53 और 6 की बात करें कितना होगा 59, 59 और 6 की बात करें कितना होगा। तो आपने कहा सर 65 होगा। इसके बाद ध्यान रखना, देखो इन दोनों का डिफरेंस 2 है। इसमें 6 जोड़ो या तो 7 में 6 जोड़ो या 11 में 2 जोड़ो, दोनों का मतलब वही है। आपने यहाँ पे देखा ये 19 बना, ये 25 हो गया, ये 31 हो गया, ये 37 हो गया, ये 43 हो गया, ये 49 हो गया, 59 हो गया, 61, ये 67। अब जो प्राइम नहीं है उसको हटा लो, जो प्राइम नहीं उसको क्या कर लो हटा लो। तो यहाँ पे क्या प्राइम नहीं था, एक ये प्राइम नहीं था, एक ये प्राइम नहीं था, 49 भी प्राइम नहीं था, 65 भी प्राइम नहीं था। आपने जो प्राइम नंबर नहीं थे उनको हटा लिया। एक बार गिन लीजिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक नंबर को यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। एक बार देखिए कौन सा नंबर ऐसा है जो प्राइम नहीं है और लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए 59 लिखा है, 61 लिखा है। हाँ 59 2 टाइम हो गया, ध्यान से देखिए। यहाँ पे 55 होगा ना, तो 59 यहाँ पे 2 बार लिख दिया था। तो उम्मीद है आपको लिखने का तरीका समझ में आया होगा कि एग्जाम में कैसे लिखना होता है। सही तरीका मैंने आपको बताया कि 44 22 32 23 21 7 तक में है, 7 तक खींचा, जोड़ लिया, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अभाज्य संख्याओं में क्या होगा, कई बार क्वेश्चन और भी अच्छे बनेंगे। जैसे अभी आपके एक सवाल सामने आया क्या कि 50 से 90 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। तो इतना आसान काम नहीं, थोड़ा सा मुश्किल काम है ये। क्यों, 50 से 90 तक अभाज्य संख्या निकालना है और उनका योग निकालना है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या लिखना आसान काम नहीं होता, इसमें टाइम बहुत लगता है अगर तरीका नहीं पता है तो। अच्छा सुनो, 50 के बाद जो प्राइम नंबर होगा वो कौन सा होगा। तो हमने कहा ना 50 के बाद जो प्राइम नंबर अगर आप लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे। 50 के बाद एक नंबर निकाल लो। क्या 51 प्राइम होता है, नहीं होता है, लेकिन 53 प्राइम होता है। 53 नंबर किसी से नहीं कटता, 51 कट जाता है। अच्छा बताओ, इसे 6 से भाग दिया तो 6 के मल्टीपल से 1 कम है, तो अगला वाला क्या होगा 6 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा। और 54 के बाद अगला नंबर कौन सा होगा 55। आपने 2 नंबर लिखे। हाँ ये दिखाई दे रहा है कि 55 यहाँ पे प्राइम नहीं है, लेकिन क्यों लिख रहा हूँ ये मैं आपको समझाता हूँ। इसमें आप 6 जोड़ें 59 बनेगा, इसमें आप 6 जोड़ें तो 65 बनेगा, इसमें आप 6 जोड़ें तो 71 बनेगा, इसमें आप 6 जोड़ें तो आपको कितना मिलेगा 77 मिलेगा, इसमें आप 6 जोड़ें तो आपको कितना मिलेगा 83 मिलेगा, इसमें आप 6 जोड़ें तो आपको क्या मिलेगा 89 मिलेगा। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 2 का है। इसमें आप देखिए 2 जोड़ दीजिए 61, यहाँ पे 67, यहाँ पे 73, यहाँ पे 79, यहाँ पे 89 और यहाँ पे 91। देखो ये तो ज़्यादा हो गया ना।
अब इसके बाद क्या करना है, जो नंबर प्राइम नहीं है उनको हटा लीजिए। तो आपने 85 को हटा लिया। अब यहाँ क्या हट रहा है देखना, 77 भी हट रहा है, यहाँ पे और क्या हट रहा है, ये भी हट रहा है। तो आपके सामने इतने नंबर मिले जो क्या हैं, प्राइम है। जहाँ पे जो पहला नंबर मिला है 53 मिला है, अगला 59 मिला है, अगला 61 मिला है, अगला 67 मिला है, अगला 71, 73, 79, 83 और 89, इनके बीच में इतने नंबर प्राइम मिले हैं। अच्छा, आप ये बात समझ पा रहे हो? जैसे आपने कोड लिखा था ना कि सर 44, 22, 32, 23, 21, ये आपने आभाज्य संख्याओं का कोड लिखा। सवाल क्या है, 50 से 90 तक। अच्छा ये बताओ, 50 तक यहाँ पे प्राइम नंबर कुछ ऐसे होते हैं, 90 तक बात करेगा तो यहाँ तक जाना है, तो 2 2 4 2 6 3 9, तो देखना 3 3 6 3 9, 9 नंबर मिल गया ना। तो प्राइम नंबर कैसे लिखने हैं मैंने आपको ये सिखाया। लिखना एग्जाम में थोड़ा सा मुश्किल होता है, उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे। सबको जोड़ना आपका काम है कि जोड़े भी हम, जोड़ लेंगे ना आप लोग। जोड़ के इसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा। मैंने आपको लिखना बता दिया है, कुछ काम तो आप भी करिए, इसको जोड़ के इसका आंसर सभी लोग कमेंट करें और ये जरूर बताएं कि आपको लिखना आया समझ में, ठीक है। चलिए इसके बाद ध्यान देना, कई बार सवाल एक ऐसा बनता है, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने बता रहा हूँ, सुनना। बोलेगा 1 से 50 तक ट्विन प्राइम कितने हैं। एक सवाल है 1 से 50 तक ट्विन प्राइम कितने हैं। सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं, दो चीजें होती हैं, एक होता है को प्राइम और एक होता है ट्विन प्राइम। अब सर दोनों में डिफरेंस क्या है सर, ये क्या मतलब है? हाँ, को प्राइम को हिंदी में कहते हैं सहअभाज्य और को ट्विन प्राइम को कहते हैं जुड़वा अभाज्य। क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य। परिभाषा क्या होती है, दो संख्याएं जोड़े में हों, यहाँ पे कोई भी दो नंबर है, दो संख्याएं जोड़े में हों, x और y पेयर में हों और उनका HCF एक हो, ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम क्या होता है, दोनों संख्याएं अभाज्य हों, दोनों में अंतर 2 का हो, ऐसे नंबर को कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम क्या होता है, दोनों संख्याएं अभाज्य हों, अंतर 2 का हो। को प्राइम क्या होता है, दोनों में आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। एक सवाल बना कि बताइए 1 से 50 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर हैं, कैसे लिखेंगे? मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि आप कैसे लिखेंगे। देखिए ध्यान रखिए, आपने संख्याएं लिखी 2 3 5 7, 5 में 6 जोड़ा 11, इसमें 6 जोड़ा तो 17, 6 जोड़ा तो 23, 6 जोड़ा तो 29, 6 इसमें ऐड किया तो कितना मिला 35, 6 ऐड किया 41, 6 ऐड किया तो 47, इसमें 2 जोड़ दिया 13, फिर कितना 19, फिर कितना 25, फिर कितना 31, फिर कितना 37, फिर कितना 43, फिर कितना 49। आपने 1 से 50 तक नंबर लिख लिए यहाँ पे, ये लिखने का तरीका हुआ। तो जो प्राइम नहीं है उसको आपने हटा लिया, तो यहाँ पर कितने नंबर हट गए, ये 3 हट गए। अगर आप गिनना चाहें तो आपने गिना था ना 1 से 50 तक आभाज्य संख्याएं 15 होती हैं, याद किया था। गिनना चाहो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गई आभाज्य संख्याएं 15। अगर हम बात करते हैं, एक बात और लिखना कि प्रथम 9 आभाज्य संख्याओं का योग 100 होता है। प्रथम 9 आभाज्य संख्याओं का योग 100 होता है। इसको पॉइंट बना के नोट करना, आपके एग्जाम में सवाल बहुत बार आता है। कैसे आता है सवाल, चलिए इस पर भी बात करते हैं कि सवाल कैसे आता है। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पहली 10 आभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। अब टाइम कहाँ लगा, 10 आभाज्य संख्याएं लिखना, लगातार लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, समय लगता है, फिर जोड़ने में समय लगता है। तरीका सुनना, हमने आपसे कहा ना कि 9 का योग 100 होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक का योग 100 होता है। 100 और 29 129 हो गया, बटे 10 किया, क्वेश्चन का आंसर 12.9 हो गया और यही आपका आंसर हो गया। सवाल क्या था, प्रथम 10 आभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। अगर योग बोला होता तो 129 हो गया, औसत बोला है, औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। शायद समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्वेश्चन ट्विन प्राइम की हम लोग बात करते हैं। ये वाला नंबर देखो, यहाँ पे ट्विन प्राइम है, अंतर 2 का है, दोनों अभाज्य हैं। अंतर 2 का है, दोनों अभाज्य हैं। अंतर 2 का है, दोनों अभाज्य हैं। 3, चौथा, पांचवा और 3 और 5 पेयर। ध्यान देखिएगा, पेयर कौन कौन से बने। पहला पेयर बना 3 और 5 का, अगला बना 5 और 7 का, अगला बना 11 और 13 का, अगला यहाँ पे बना कितना 17 और 19 का, अगला क्या बना 29 और 31 का, अगला क्या बना 41 और 43 का। पेयर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6। अब डायरेक्ट लिख लीजिए
1 से 50 तक ट्विन प्राइम 6 होते हैं और 1 से 100 तक ट्विन प्राइम 8 होते हैं। इस चीज़ को डायरेक्ट नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में पिछली बार आया था, 1 से 100 तक ट्विन प्राइम कितने हैं। अगर आपने टेट का, यूपी टेट का पेपर दिया तो वहाँ पर भी आया था 1 से 100 तक ट्विन प्राइम कितने हैं। तो 1 से 50 तक कितने होते हैं, 6, और 1 से 100 तक कितने होते हैं, 8। तो उम्मीद है आपने इतना नोट कर लिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला सवाल, फिर आपके सामने एक बेहतरीन सवाल। 110 से 120 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं। थोड़ा सा मुश्किल काम है, मैंने आपसे कहा था समझना होगा कैसे करना है। तो आपने देखा 101 यहाँ पे एक प्राइम नंबर होता है, 101। अगला 103 होता है, इसमें 6 जोड़ा तो 107 होता है। 6 जोड़ा, जैसे आपने 6 जोड़ा तो आपको 113 मिला। इसमें अगर 2 ऐड करो तो 109 हुआ, 2 ऐड करो तो 115 हुआ। अब देखो अगर तुम जोड़ते हो तो उसके आगे निकल जाओगे, उसमें से ये प्राइम है ही नहीं, एक ही नंबर मिला जो प्राइम है। तो सवाल का आंसर क्या है, एक। प्राइम नंबर कैसे लिखने होते हैं, मैंने कहा ना 6 के मल्टीपल से एक ज़्यादा एक कम होते हैं, 3 या 5, 2, 3, 5, 7। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि प्राइम नंबर कैसे लिखने होते हैं। एक बार आदत में ले आइए, आप सब करना सीख जाओगे, ठीक है। वरना कॉमन लोग क्या करते हैं, 111 से स्टार्ट करेंगे, 120 तक सारे नंबर लिखेंगे, फिर काटेंगे। ऐसी गलती आप लोग मत करना। आपको केवल 2 नंबर लिखने थे, उसमें से एक प्राइम था, क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें। देखो अगला नंबर 109 भी मिलेगा, सुनना, सॉरी, हाँ ठीक है, 119 मिलेगा जो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला समझें। निम्नलिखित में से कौन सी आभास संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी आभास संख्या है। मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आभास संख्याएं कैसे काउंट करते हैं। एक बार ये सुनिए, इसका आंसर आप लोग बताओगे, तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे बोला जाए 101 प्राइम नंबर है, तो ध्यान रखना 101 का रूट निकालें। किसके रूट के आसपास है, 10 के रूट के आसपास है। तो अब केवल 10 तक के जो प्राइम नंबर हैं, 10 तक केवल क्या जो प्राइम नंबर हैं, 10 तक प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, यही तो हैं। अगर ये नंबर, अगर 101 इनसे नहीं कटता है तो किसी से नहीं कटेगा। अगर 101 2, 3, 5, 7 से नहीं कटता है तो किसी से नहीं कटेगा। तरीका समझ में आया। क्या बना, जैसे n एक प्राइम नंबर है तो चेक करना है तो क्या कहोगे, रूट n के पहले की किसी भी आभास संख्या से ना कटे। क्या बोला, रूट n के पहले की किसी भी आभास संख्या से ना कटे। जैसे 161 लिखा है तो मन में सवाल आता है सर इसको हम कहाँ तक चेक करेंगे। तो 161 किसके स्क्वायर के आसपास है, तो आपने ये कहा सर 13 का स्क्वायर 169 होता है। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। तो 13 क्या होता है, 169। तो 2, 3, 5, 7, 11। आप केवल और केवल यहाँ तक चेक कर लें, अगर ये नंबर किसी से नहीं कटा तो आगे भी किसी से नहीं कटेगा। लेकिन ये 7 से कट रहा है, देखा ना, 7 दूनी 14, 7 3 के 7 से कट रहा है, मतलब ये नंबर प्राइम नहीं है। तो क्या ये तरीका समझ में आया ना आपको। आप चारों चेक करोगे और बताओगे कौन सा नंबर प्राइम है। आप लोग कमेंट जरूर करोगे, ठीक है। मैं आपको मैथ सिखाने आया हूँ, आंसर रटने नहीं है। तो थोड़ा बहुत पेन चलाया करो, कोशिश तक किया करो। मैं तरीके समझा रहा हूँ, फिर डाउट क्लास जब दूंगा तो एक एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, प्राकृतिक संख्या n के लिए n³ - n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाज्य होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को जब एग्जाम में आप करें तो कैसे करें, थोड़ा इस पे ध्यान दें। यहाँ लिखा है n³ - n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाज्य होगा। n का मान 1 लिखने पर ये 0 हो जाएगा। n का मान 2 रखा तो 2 का क्यूब माइनस n किया तो 2 का क्यूब 8 - 2 हुआ। n का मान आपने 2 रखा, कितना मिला, तो आंसर हो गया n का मान 2, 3, 4 कुछ भी रखो, जो भी नंबर मिलेगा वो क्या होगा, 6 का मल्टीपल होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है आपके सामने सवाल नंबर 9। क्वेश्चन ये है, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 की पावर 4n - 4 की पावर 3n हमेशा किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाज्य होगा। देखो उसने जैसे ही बोला कि यहाँ पे एक धनात्मक पूर्णांक है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो n का मान शुरुआत 1 से करिए, n का मान 1 लिख लीजिए। तो ये बना 3 की पावर 4 - 4 की पावर 3। 3 की पावर 4 कितना होता है, 81। 4 की पावर 3 क्या होता है, 64। दोनों का डिफरेंस क्या है, 70। आगे कुछ भी रखते जाइए, जो भी नंबर मिलेंगे सारे 17 के मल्टीपल होंगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी, केवल मान रखने होते हैं। अगला है सवाल नंबर 10। अगला क्वेश्चन क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब उसने HCF सिंपल सा पूछा है, किस कॉमन नंबर से कट जाएगा। देखो ध्यान रखना, जब भी जो बेस है वो ऑड नंबर हो
तो इनके बेस को जोड़ लिया करिए। तो आपने लिखा 127 प्लस 97। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड या तो इन दोनों का योग होगा या इनके योग का होने वाला कोई फैक्टर होगा। आपने जैसे इन दोनों को जोड़ा तो आपने देखा कितना मिला, 224 मिला, और 224 ऑप्शन में दिया गया है तो वही आंसर हो गया। अगर इसका कोई फैक्टर होता और 224 ना दिया होता तो आंसर हम लोग वो लगाते। तरीका सीख गए होंगे। फिर मैं बोला कि मैं डाउट क्लास आपको लाइव दूंगा, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है क्वेश्चन में स्टार बना लीजिए, मैं लाइव आके समझाऊंगा, कतई परेशान नहीं होना है, बस क्वेश्चन को देखते आना है लगातार। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सवाल नंबर कौन सा है, नेक्स्ट है, जो भी सवाल है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, RS अग्रवाल का सवाल नंबर 86 है। देखना कह रहा है n एक प्राकृतिक संख्या है, n 10 की पावर n-1 के अंकों का योगफल इतना है तो n का मान क्या है। अच्छा ये बताइए, n 10 की पावर n के अंकों का योगफल बोला है, ये बोला है अंकों का योगफल 4707 है। तरीका एक बार ध्यान देना, जैसे आपने n का मान 1 लिखा, n का मान 1 लिखा तो n का मान 1 लिखने से 10 की पावर 1 10 हो गया, मैं 1 गया तो n का मान 1 बार 9 मिला। आप 10 का मान 2 लिखे तो 10 2 लिखते हो तो यहाँ पे 9 आपको 2 बार मिलेगा। देखो 10 का स्क्वायर 100, 100 में 1 गया तो 99 मिला। n का मान 3 लिखा तो 3 बार 9 मिला, n का मान 4 लिखा तो 4 बार 9 मिला, n का मान 5 लिखा तो 5 बार 9 मिला। अच्छा मैं आपसे एक बात बोलूँ कि 9 को कितनी बार लिखो कि इसका योग 81 आ जाए, 9 को कितनी बार लिखो कि इसका योग 81 आ जाए, तो आप कहोगे सर 81 को 9 से भाग दे दो तो मतलब 9 बार लिखना है, मतलब 9 को 9 बार लिखने पर उसका योग 81 होता है। एक खास बात और है, जितनी बार 9 आ रहा है वही n का मान है, जितनी बार 9 आ रहा है वही क्या है, n का मान है। तो 9 को कितनी बार लिखें कि 4707 आ जाए, तो आप क्या करें, इसमें 9 का भाग दे दें। 9 का भाग दिया, 9 पन्ना 45, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 9 को लिखना होगा 523 बार, तो n का मान भी कितना होगा, 523 होगा। बहुत अच्छा सवाल था, उम्मीद है आप सभी लोग सीख गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो एक बार देखिए और समझिए। सवाल ये है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट 100 को आपस में गुणा कराएं तो अंत में कितने जीरो आएंगे। देखो इस टॉपिक का नाम है मल्टीपल में जीरो निकालना। अब मैं जितने वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ कमेंट में जाके देखो, उसमें एक कमेंट पिन होता है जहाँ पे मैंने उसका बेसिक बताया होता है। अगर आपने इसका बेसिक बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो कतई परेशान नहीं होना है, कमेंट बॉक्स में जाओ, उसमें एक लिंक पड़ा है, उस लिंक से नंबर सिस्टम का पूरा बेसिक कवर कर लो, क्योंकि अगर मैं हर क्वेश्चन में बेसिक बताऊंगा तो रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है, मल्टीपल में जीरो निकालना एक क्लास से मैंने बताया है, उसका लिंक पड़ा हुआ है, एक क्लास को पूरा देख लो, नंबर सिस्टम 100% कवर हो जाएगा। हाँ थोड़ा समझा दूंगा कैसे एग्जाम में करना होता है, कैसे बेसिक होता है मैं आपको ये बता दूंगा, कैसे एग्जाम में करना है। अगर ये सीखना है तो एक बार पूरा वीडियो देख लीजिएगा। 1 से 100 तक दिया है ना, तो 100 में 5 का भाग दें, 20 बार गया, इसमें 20 5 का भाग दें तो 4 गया, 5 यहाँ पे 24 हुए, सब नंबर बहुत ज़्यादा हैं तो आंसर कितना हुआ, 24 हुआ। अब दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, RS अग्रवाल की किताब में इसका आंसर 22 दिया है, तो बच्चों को लगता है सर गलत पढ़ा रहे हैं, तो आपको बता दूं 24 सही आंसर है। मैं एक बार आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि 24 कैसे है, ये एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सुनना। 1 से 100 तक हम वो नंबर निकालते हैं जहाँ पे हमें 5 मिलते हैं। 1 से 100 तक हम लोग वो नंबर निकालते हैं जहाँ पे हमें 5 मिलते हैं, तो आपने वो नंबर लिख लिए जहाँ पे हमें 5 मिलते हैं। लेकिन वो 10 भी है, 20 भी है, 30 भी है, 40 भी है, 50 भी है, 60 भी है, 70 भी है, 80 भी है, 90 भी है और 100 भी है। देखो 5 के फैक्टर में 1 5 है, 15 के फैक्टर में 1 5 है, 25 के फैक्टर में 2 5 है, 35 के फैक्टर में 1 5 है, 45 के फैक्टर में 1 5 है, 55 के फैक्टर में 1 5 है। ये ना कहना सर देखो यहाँ 2 5 है, फैक्टर की बात कर रहे हैं 11 गुणे 5। ठीक है, इसके फैक्टर में 1 5 है, इसके फैक्टर में 2 5 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी क्या है 1 है। इसके फैक्टर में 1 5 है, यहाँ पर भी फैक्टर 5 गुणे 4 होता है, फैक्टर में 1 5 है, यहाँ पर भी 1 5 है, यहाँ पर 2 5 है, क्योंकि 25 गुणे 2 होता है ना, 25 गुणे 2, 25 में 5 कितने 2 हैं। 60 में 1 5 है, 70 में 1 है, 80 में 1 है, 90 में 1 है और 100 में कितने हैं 2। तो एक बार गिन लीजिए, 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ऊपर 12 नीचे, टोटल 5 कितने मिले 24।
देखो जीरो कब मिलते हैं, जब 5 और सम नंबर मिलते हैं, और 1 से 100 तक आधी सम होते हैं, तो सम नंबर की संख्या तो 50 से बहुत ज़्यादा है। क्यों? 4 में 2 होते हैं, 8 में 3 होते हैं, हम 2 की पावर की बात कर रहे हैं। तो 1 से 100 तक 50 नंबर तो 2 से कटते ही हैं, लेकिन उसमें सम नंबर 50 से भी बहुत ज़्यादा है, तो सम नंबर बहुत ज़्यादा है, 5 है, तो आंसर क्या है? 24 जीरो। उम्मीद है आपको इसका बेसिक मेथड भी समझ आ गया होगा। जैसे अब इतना आपने नोट कर लिया होगा। इसी में एक अगला सवाल ये बना कि 1 से लेके 1000 तक बोला उसने, क्या बोला कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट 1000 को आपस में गुणा कराएं तो प्राप्त उत्तर में जीरो कितने होंगे, कैसे एग्जाम में होगा ये देखो। 1000 में 5 का भाग दें, 200 बार गया। 200 में 5 का भाग दें, 40 बार गया। 40 में 5 का भाग दें, 8 बार गया। 5 का भाग दें 1 बार। जितनी बार भाग जाए उतना लिखा करें। आपने जैसे इनको जोड़ा तो आपने कहा सर 5 की पावर 249 मिला, सब नंबर बहुत ज़्यादा हैं, तो आंसर कितना होगा? 249 जीरो। इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिएगा। क्या लिखा था? 1 से 1000 तक को आपस में गुणा कराएं तो अंत में जीरो कितने मिलेंगे। उम्मीद है समझ आ गया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे। क्वेश्चन है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट 500 को आपस में गुणा करें कितने जीरो। आप लोग इसका आंसर कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 क्या है देखिए, कह रहे भाग की एक क्रिया में भागफल 403 है, भाजक 100 है, शेषफल 58 है, तो भाज्य क्या है। देखिए तरीका समझिए, कुछ नहीं होता है। जैसे कोई भी नंबर है, यहाँ लिखा है 47 को आपने 9 से भाग दिया तो 45 कितना बचा? 2। ये कितनी बार भाग गया? देखो जिससे भाग दिया उसे कहते हैं हम लोग भाज्य। क्या कहते हैं? जितनी बार गया उसे कहते हैं भागफल। और ये यहाँ पे क्या है? शेषफल। आपको ये निकालना है, मानो आपको ये निकालना है, तो क्या फॉर्मूला याद नहीं करना कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ऐसी गलती मत करना। क्या करना है सुनो, आपको ये वाला मान चाहिए, इन दोनों का गुणा कराइए। 9 पना 45, 45 दो कितना होगा? 47। सवाल का आंसर हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो वैसे यहाँ पे क्या करना है सुनना, भाग की क्रिया में भागफल 403 है, भाजक 100 है, भाग 100 से दिया गया है, और जो रिमाइंडर मिला है वो कितना मिला है? 58 मिला है। कितना मिला है? 58। 403 गुणे 100 किया तो 40300 प्लस 58 किया, क्वेश्चन का आंसर 40358। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा और आप सभी लोग क्वेश्चन 40358 उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला समझें। सवाल नंबर 14। क्वेश्चन ये 48 को किस संख्या से गुणा कराने पर प्राप्त संख्या 173 और 240 के गुणनफल के समान होगा। बच्चों वाला सवाल है। कह रहा है 48 को किस संख्या से गुणा कराना है, वो नंबर हमें नहीं पता, लेकिन जो गुणनफल होगा 173 और 240 के गुणनफल के समान होगा। आपने 24 से काटा 2, 24 से काटा 10, 2 से काटा 5, तो आंसर होगा 173 गुणे 5। आंसर क्या होगा? 173 गुणे 5। अब गुणा तो करा लोगे ना। कह रहा है 48 को किस नंबर से गुणा कराएं कि इसका जो आंसर मिले इन दोनों के गुणनफल के समान हो, तो आपने केवल मान निकालना है। कमेंट जरूर करना, बताना समझ आया कि नहीं आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 15। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है 3428 में किस न्यूनतम संख्या को घटाएं कि संख्या 13 से भाज्य हो जाए। देखो 13 के नियम, विभाजन के नियम बहुत सारे होते हैं, 7 का, 13 का, 31 का। तो मैं आपको जब नियम सिखाऊंगा तो बता दूंगा। अभी क्या करना है, भाग दे लो। ठीक है, तो आपने 13 से भाग दिया और संख्या बहुत छोटी है इसलिए भाग देने में दिक्कत नहीं है। तो आपने जैसे यहाँ पे भाग दिया तो 13 दूनी 26, कितना बचा? 8, कितना 2, 13 छंग 78, तो कितना यहाँ पे बचा? 13 छंग 78 के बाद कितना बचा यहाँ पे? 4। अब कितना लिया आपने? 8, तो 13 कितना हुआ? 39। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिला? तो आपने कहा सर 9 मिला। क्या मिला है? 39 और 9 48 होता है। अच्छा, उसने बोला है क्या घटाने पर, क्या बोला है? क्या घटाने पर, तो घटाते तो वही हैं जो रिमाइंडर बचता है। घटाना क्या है? 9, तो आंसर क्या है? 9 3। अगर जोड़ने की बात करें तो इन दोनों का जो अंतर होता है उसे जोड़ते हैं। जोड़ना क्या होता? 4। तो जोड़ने की बात करेगा या घटाने की बात करेगा, आप लोग क्वेश्चन को कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने क्या है? नेक्स्ट है सवाल नंबर 16। क्वेश्चन क्या है?
किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 शेष प्राप्त होता है, उस संख्या को 17 से भाग दें तो शेष क्या है, ऐसा उसने बोला। देखो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा दिमाग लगाना। पहले 136 से भाग दिया है तो 36 शेष मिला है, फिर बोला है 17 से भाग देना तो 17 से भाग देना है, 17 दूनी 34, बचा कितना 2। ये चीज़ ध्यान रखना, जिससे पहले भाग दिया होगा, जिससे बाद में भाग दे रहा होगा, आपके एग्ज़ाम में 99.9% हमेशा उसका मल्टीपल होगा। और जब मल्टीपल होगा तो कभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, पहले जिससे भाग दिया इतना मिला, इससे भाग दिया इतना, सवाल का आंसर। इस टाइप के जितने सवाल हैं उम्मीद है आप सभी लोग कर लोगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने क्या है, सेम वैसे ही है। आप लोग जल्दी से कमेंट करना। 156 से भाग दिया, 29 शेष बचा, बोला है 13 से भाग दें तो 13 दूनी 26, बचा कितना 3। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप क्वेश्चन को देखिए और कमेंट करें, जरूर देखें और कमेंट करें। देखिए सिंपल सा भाग देना है और आंसर आ गया है, शायद सबने कमेंट किया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 19। सवाल क्या है, क्वेश्चन ये है कि 4000 में कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए प्राप्त संख्या 19 से भाग चला जाए। अच्छा ये बताओ, उसने बोला है 4000 में कौन सी संख्या घटाई जाए। देखो 19 4000 है, ठीक है, 3800 जो होगा वो 4 से कट जाएगा तो बचा कितना है 200। आपने जब इसे 19 से भाग दिया, 19 से भाग दिया तो 190 कट जाएगा। तो 190 में अगर ये बताओ घटाने की बात कर रहा है तो घटाना क्या है 10, और जोड़ने की बात करता तो जोड़ना क्या होता 9। घटाने की बात कर रहा है तो घटाना क्या है 10, जोड़ने की बात करता तो आंसर क्या होता 9। आप लोग चाहो तो भाग देख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। देखना ये लिखा है 4000, क्या लिखा है, तो देखो 19 दूनी 38 होता है तो 3800 कट गया, बचा कितना 200। 190 कट गया तो बचा कितना 10। घटाना क्या है 10, जोड़ना क्या है 9। समझ आया कि नहीं आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है सवाल नंबर 20। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः भाज्य हो। कतई परेशान नहीं होना, 6 अंकों की छोटी संख्या आपने लिखी, ठीक है, और 111 से भाग दे दिया। तो 111 से जब भाग दिया तो यहाँ पर कितनी बार गया 999 बार गया, 9 बार कटा, तो बचा कितना यहाँ पे 1, फिर कितना मिला 100। अब बताओ उसने बोला छोटी संख्या ना, तो मतलब करना क्या है इसमें, जब 11 जोड़ोगे तभी तो कटेगा, तो 11 जोड़ना है तो क्या हो गया, आपने जैसे इसमें 11 जोड़ा तो आंसर क्या है 10011। उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा। तो कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। RS अग्रवाल की ये तीसरी क्लास थी। क्वेश्चन थोड़े कम किए हैं क्योंकि आपके कमेंट थोड़े कम आए थे। आप लोग कमेंट को सुधारें, मतलब थोड़ा सा मेहनत करें, क्वेश्चन लगाइए। मैं डाउट क्लास भी दूंगा, आगे क्वेश्चन और भी हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि 5 क्वेश्चन के आप लोग आंसर कमेंट करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, नहीं आएगा अगले बैच में बताऊंगा, कुछ होमवर्क देना स्टार्ट करता हूँ। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या है, वह छोटी संख्या इसमें जोड़ने पर संख्या 11 का गुणज हो। आपको करना है और आंसर कमेंट करना है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए, 3 अंकों की छोटी संख्या कौन सी 14 से पूर्णतः भाज्य हो। ये आपको कमेंट करना है, बताना है कि कौन सा सही आंसर है। सवाल एकदम आसान है, मैं आपको सिखाने आया हूँ, रटाने नहीं। थोड़ा मेहनत करो, पेन कॉपी लेके बैठो। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, अगला क्वेश्चन 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करें 463 से भाग दो। 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 बार 9, 463 से भाग दो, जो बचा वो घटाते हैं। घटाओ और कमेंट करके बताओ कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। नहीं कर पाओगे तो अगले बैच में बताऊंगा। तो मैं आपको चलना सिखा रहा हूँ, ना कि देखो हमेशा साथ तो दूंगा नहीं, सीखना तो आपको है ना। तो क्वेश्चन लगाइए और कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन ये है, 7, 8, 6, 5, 3, 2, 1 को किस संख्या से भाग देने पर ये शेषफल है, और ये क्या है, भाग देने पर ये भागफल और शेषफल होगा। तो भाजक ज्ञात करना है। एक बार सवाल को कोशिश करो, किताब उठाओ, हो सकता है कुछ गलत टाइप हो गया हो, तो एक बार सवाल किताब उठाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसका आंसर कमेंट करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन आपका ये है कि किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। उस संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेषफल, ये मैं बता देता हूँ। देखो 6 से भाग देने पर शेषफल 3, और बोले कभी भी संख्या का वर्ग करना हो तो कभी मत करना। करना क्या,
इस जो शेषफल लिखा था ना, अब इसका वर्ग कर देना। 3 का वर्ग कितना हुआ? 9। और इसे किससे भाग देना है? 6 से। तो बचा कितना? आंसर वही हुआ। उम्मीद है समझ आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन में कभी संख्या नहीं निकालते, आप शेष का वर्ग कर दें। तो आप बताइए ये क्लास कैसी लगी, आपको समझ आया कि नहीं आया, कुछ नया सीखने को नहीं मिला या मिला, जैसा भी है कमेंट करिए। और ये क्लास आपको कंटिन्यू 8 बजे डेली मिलने वाली है, सोमवार से शनिवार। कुछ भी हो ये आपको क्लास मिलेगी। थैंक यू।